गाइस हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्स ये क्लास 10th आईसीएससी का चल रहा था। इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, तो हम आपको सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स हो चुके हैं इनके, उसमें हमने इनके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की थी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको भी देख सकते हैं। और हमारे जो मैथ्स के ऑल चैप्टर हैं क्लास 10th और 9th के लिए, उनको भी आप देख सकते हैं। उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोज इन फिगर सोज यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फलकम एट, फलकम का मतलब यहाँ पर वही है पाइवोटेड पॉइंट जहाँ पर उसको क्या गया बैलेंस किया गया है, एट इट्स मिड पॉइंट ओ एंड हैविंग अ वेट 40 GF। 40 GF मतलब ग्राम फोर्स है इसमें जो वेट लग रहा है, एट द 10 सेंटीमीटर मार्क एंड अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम। क्या ये मीटर रूल इक्विलिब्रियम में होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा देखो, इसमें तो हम बिल्कुल कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि एक मीटर रूल है तो 1 मीटर का होगा हमारा। इसको कहाँ पर बैलेंस किया गया है, फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, रूल प्लेस्ड ऑन अ फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब इसको मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर इसको क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। कुछ इस टाइप से हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि इस टाइप से मीटर रूल है, इसके मिड पॉइंट मतलब 50 सेंटीमीटर पर इसको बैलेंस किया गया है इस पॉइंट पर। अब ये कह रहा है कि ए वेट ऑफ 40 GF। अब ये कह रहा है कि वेट है 40 GF का, उसको क्या किया गया है, इसमें कहाँ रखा गया है, वेट ऑफ 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से इसको 0 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इस तरीके से ले रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर आ गया हमारा। फिर ऐसे ये 60 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर, ये 80, 90 और ये 100 अगर हम ले रहे हैं। ओके, ये सेंटीमीटर है हमारे। तो ये कह रहा है कि 40 GF का जो वेट है ये हमारा कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर मार्क पर है। तो यहाँ से लेंगे हम 10 सेंटीमीटर मार्क, मतलब यहाँ पर एक वेट सस्पेंड किया गया है कितने का, 40 GF मतलब 40 ग्राम। तो यहाँ पर GF का मतलब क्या है, ग्राम फोर्स। मतलब ये जो 40 ग्राम का वेट है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 40 GF अप्लाई कर रहा है एट द 10 सेंटीमीटर मार्क, 10 सेंटीमीटर मार्क पर कर रहा है, एंड अ वेट ऑफ 20 GF एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। अब 90 सेंटीमीटर मार्क पर क्या है, एक दूसरा वेट है, 90 सेंटीमीटर मार्क पर दूसरा वेट है, कितना है ये हमारा 20 GF। अब आपको बताना है क्या, आगे कह रहा है कि बताओ इस मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम। क्या ये बैलेंस रहेगा, क्या ये सिंपल बैलेंस रहेगा, एक तरफ झुकेगा नहीं है किसी भी एक तरफ। तो देखो बैलेंस कब रहता है, जब हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स बोथ साइड का क्या हो जाता है, हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल हो जाता है, तब हमारा क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है। तो इसका मीन्स ये है कि अब देखते हैं इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल होगा या नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से अब हम पाइवट पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ये लाइन ऑफ एक्शन है हमारी, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। ये कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर है। ओके, और यहाँ से ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है हमारा, और इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। बताओ फोर्स किधर वाली इक्वल आ रही है हमारी। तो देखो अगर हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो इसका फोर्स और इसका डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है, 4 4 16, 1600 आ रहा है हमारा। ओके, इधर करेंगे इनको मल्टीप्लाई तो 2 4 8, ये 800 ही आ रहा है ओनली। तो इसका मतलब वेट किधर की तरफ है, इधर की तरफ फोर्स ज़्यादा है, इधर की तरफ फोर्स ज़्यादा है, तो ये इधर की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ये इधर की तरफ। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपल बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। फिर कह रहा है कि इफ़ नॉट हाउ, अगर नहीं है तो आपको क्या बताना है, देखो इसका फिगर भी दिया है इसने हमें कि अगर नहीं है बैलेंस तो क्या कह रहा है कि हाउ कैन द रूल बी बोट विल द टर्न। ये कह रहा है कि हाउ विल द टर्न, ये कैसे टर्न करेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, हमने देख लिया था। हाउ कैन द रूल बी बोट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। एडिशनल वेट 40 GF अगर उसमें और ऐड कर दें हम तो इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, ये बताना कि 40 GF किधर की तरफ रखेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ। ऑब्वियस ही बात है कि इधर की तरफ रखेंगे, क्योंकि इधर की तरफ तो वैसे ही फोर्स ज़्यादा हो रही है हमारा अप्लाई, तो इधर की तरफ करेंगे तब इसे बैलेंस करेंगे। लेकिन कहाँ पर रखेंगे, किस सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर पर ये 40 GF का वेट रखा जाएगा कि ये बैलेंस हो जाएगा, तो इसको देखेंगे अब हम। तो सिंपल है, देखो इसको अगर हम देखते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इन लेफ्ट साइड भी कह सकते हैं या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा हमारा, इधर की तरफ वेट है हमारा तो इधर की तरफ मूव कराएगा इसे, तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, इसका फोर्स लेट कर लेते हैं F1 और इसका रेडियस लेट कर लेते हैं R1, तो ये F1 इंटू R1 हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 40 इंटू 40, ये हो जाएगी हमारी 1600 GF, 1600 GF सेंटीमीटर। ओके, इतना मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देखेंगे अगर हम तो क्या होगा, क्लॉकवाइज देखेंगे अगर हम तो क्या होगा F2 इंटू R2, F2 अगर हम इसे लेट कर रहे हैं, R2 अगर हम इसे लेट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा हमारा F2 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू 40, ये हो जाएगी हमारी 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा। नाउ अब अगर हम इसका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लें, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, तो जिधर का फोर्स ज़्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों को माइनस कर दो, लेकिन माइनस प्लस साइन से ये पता चल जाता है कि वैल्यू क्लॉकवाइज आएगी एंटी क्लॉकवाइज, प्लस साइन शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और माइनस साइन शो कर रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1600, क्योंकि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा आता है, सभी को ऐड कर देते हैं, तो कितना जाएगा 1600 माइनस 800, ये आ जाएगा 800, और 800 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में कि ये क्या करेगा, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ओके, सेकंड वाले में बता रहा है कि 40 GF का वेट है, इसको कहाँ रखें हम, ठीक है, 40 GF का वेट है, इसको कहाँ पर रखें कि ये बैलेंस हो जाए हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब ये थोड़ा सा भी टिल्ट ना हो हमारा, ठीक है, लेफ्ट राइट में टिल्ट ना हो। तो इसके लिए ये टिल्ट किधर की तरफ हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है नीचे की तरफ, तो हमें क्या करना है, इधर की तरफ वेट रखना है, लेकिन इधर की तरफ वेट हम कितना रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि उसको हमने R3 डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, 40 GF वेट को ऑन राइट हैंड साइड। ओके, तो अगर हम यहाँ पर R2 डिस्टेंस पर इसको रख देते हैं, लेट पुट 40 GF वेट एट R3, तो अब हम R3 पर इसको रख देंगे, तो देन हमारा क्या होगा, देन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज। अगर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो दोनों फोर्सेस हमारी क्या हो जाती हैं, इक्वल। एंटी क्लॉकवाइज तो हम फाइंड कर चुके हैं, यही रहेगी हमारी 1600। ओके, लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज कितनी होगी, देखो ये तो था ही हमारा क्लॉकवाइज, इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, इसमें कितना और ऐड हो जाएगा हमारा, इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा हमारा कितना, कि जो हम 40 GF फोर्स एडिशनल रख रहे हैं कितने पर, R2 डिस्टेंस पर, वो वाला मोमेंट ऑफ फोर्स और ऐड हो जाएगा 40 इंटू R3। ये दो मोमेंट ऑफ फोर्स है हमारे क्लॉकवाइज में। ओके, तो इन दोनों का सम इसका टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। अब 1600, 800 इधर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 इंटू R3। तो अब आप सोच रहे हो कि ये माइनस में क्यों नहीं लिया, माइनस में देखो इसलिए नहीं लिया कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो आप ये भी कह सकते हो कि टोटल हमारा क्या
तो टोटल का जो सम होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो 0 होगा। तो अगर हम ये इधर होता तो ऐसा माइनस में तभी तो लेते हैं हम, कि जब दोनों का सभी का सम करते तभी माइनस में लेते हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू में ले रहे हैं इसको, ओके, इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपल ये हो जाएगा 800। अब ये 40 इंटू R3, ये डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, कैंसिल, ये 4 टू ज़ा हो जाएगा, 4 टू ज़ा 20 सेंटीमीटर। तो इसको R3 मतलब 20 सेंटीमीटर पर कहाँ से, मतलब कहाँ से 20 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ रखेंगे 20 सेंटीमीटर, नहीं, इस पॉइंट से इधर रखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से इधर 20 सेंटीमीटर अगर हम रखेंगे तो कहाँ पर आ जाएंगे हम, 70 सेंटीमीटर पाएंगे। इसका मीन्स जो 40 वेट रखा जाएगा ये कहाँ पर रखा जाएगा हमारा, 70 सेंटीमीटर पर। वही हमें आंसर भी गिवन किया है बुक में कि आपको वेट कहाँ रखना है, 70 सेंटीमीटर पर। ये मार्क किया हुआ है ना, बाय प्लेसिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 GF एट 70 सेंटीमीटर मार्क, ओके। तो ये आपको करना था इसमें, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at this end। ये अब इस एंड पर क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है जहाँ पर ही बैठता है। कह रहा है कि हाउ कैन इट बी बोर्ड टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf। 40 kgf वाले मैन को कहाँ पर बैठाया जाए, ये वो kgf नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा किलोग्राम फोर्स, ओके, एक किलोग्राम फोर्स है हमारा। इफ द मैन सिट एट अ, देखो इसका आंसर भी दे दिया इसने, तो ये तो सिंपल ही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेना है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का ही मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल रख देना है, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सिंपल कैसे करेंगे इसमें, देखो देखो सिंपल है यहाँ पर कि इस तरीके से कह रहा है कि एक बंदा है हमारा इस सीसो पर बैठा है, ठीक है, एट वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसो, इट गेट्स डिप्रेस्ड। तो सीसो तो हमेशा हमारा कहाँ पर बैलेंस्ड होता है, इसके मिड पॉइंट पर। तो इसके वन एंड पर ये बैठा है यहाँ पर, कितना वेट है इसका, इसका वेट है 20 kgf, ओके, 20 किलोग्राम ऐसे समझ सकते हो आप। तो 20 किलोग्राम है तो इतनी ही फोर्स अप्लाई करेगा इसमें। अब ये इधर 22 मीटर हो जाएगा, अगर ये 4 मीटर है तो इधर भी 2 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि इधर बंदे को किस डिस्टेंस पर बैठाया जाए, वो भी कितने केजी के, 40 केजी के, कि ये बैलेंस्ड हो जाए हमारा। तो देखो इधर की फोर्स और इधर की फोर्स इक्वल होनी चाहिए। हम लेट कर लेते हैं कि इसको हमने R2 डिस्टेंस पर बैठा दिया है, जो भी है हमारा कौन, 40 kgf वाला। तो 40 kgf वाले को थोड़ा सा आपको पास ही बिठाना होगा, क्योंकि अगर आपने दूर बिठाया तो इसकी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, ओके, इसके मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है इसे हम F1 ले लेते हैं और इसे हम क्या ले लेंगे, R1, इसको F2 और इसको R2। तो F1 इंटू R1 किसके इक्वल होगी, F2 इंटू R2, ठीक है। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल रखते हैं बस हम, क्योंकि इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इसकी वजह से क्लॉकवाइज चलेगा, इनको इक्वल रख लेंगे। अब देखो अगर केजी है तो हमें मीटर लेना है, अगर यहाँ पर ग्राम होता तो सेंटीमीटर लेते हैं सिंपल। यहाँ पर F की वैल्यू कितनी है हमारी, 20, ओके, यहाँ 2, यहाँ पर F की वैल्यू 40, R2 में फाइंड करना है, 40 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, ही पूरा कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 1, तो आएगी R2 की वैल्यू आ रही है 1, ओके, R2 की वैल्यू आ रही है 1। तो ये हो गई हमारी R2 की वैल्यू। मीन्स इसको 40 kgf वाले मतलब 40 kg के जो बंदा है, इसको वहाँ बैठाना है आपको R2 डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर पर। इसको 1 मीटर पर सेट करना है आपको। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 13। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ए फिजिकल बैलेंस हैज इट आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, वॉट वेट कीप ऑन द पेन ऑफ ए लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 GF केप्ट ऑन अदर पेन, ओके। ये कह रहा है कि वॉट वेट केप्ट ऑन अ पेन ऑफ ए लॉन्गर आर्म में कितना वेट रखा जाए, विल बैलेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 GF केप्ट ऑन द अदर पेन में कितना वेट रखा है, 100 ग्राम। तो फिजिकल बैलेंस आपने देखा होगा, इसको कहते हैं तराजू को, ये जो सिंपल तराजू होती है। तो इस तरीके से है, इसमें 2 पेन लगे हुए हैं, ओके, यहाँ पर इसको पकड़ने का होता है यहाँ पर इसका, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है,
लेकिन इसमें आर्म किस टाइप से है, कह रहा है कि एक 60 सेंटीमीटर है और एक 40 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा लोचा है इसमें। क्या कह रहा है कि एक 60 सेंटीमीटर की आर्म है, बिल्कुल मिडल में नहीं है वो, ये 40 सेंटीमीटर की है। मैंने मिडल में बना दी है ये, लेकिन ये बिल्कुल मिड में नहीं है, थोड़ा सा इधर की तरफ है। अब ये कह रहा है कि वॉट वेट केप्ट ऑन द पेन ऑफ ए लोंगर आर्म, लोंगर आर्म वाले में कितना वेट रखे हैं। मान लेते हैं इसमें फोर्स लग रही है F1, ठीक है, कि छोटे वाले में अगर कितनी रखी है हमारे छोटे वाले में अदर पेन में रखी है 100 GF फोर्स, अदर पेन में कितनी लग रही है 100 GF फोर्स लग रही है, ग्राम फोर्स। तो सिंपल ये भी है कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पर करेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज और मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, क्या करेंगे हम यहाँ पर इक्वल रख लेंगे। तो F1, इसको अगर हम R1 ले रहे हैं R1, F2 और इसको R2, ठीक है। तो आप इनको लेट कर सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस R1 और ये वाली फोर्स F1। तो ये कितना हो जाएगा, F1 हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू 60 इक्वल्स टू F2 की वैल्यू 100 और R2 की वैल्यू कितनी 40। सिंपल है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो F1 कितना 100 इंटू 40 और डिवाइड बाई कितना 60, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये कितने आ जाएगी वैल्यू हमारी, और कैंसिल हो रहा है 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा, 200/3 डिवाइड करेंगे 3 से तो कितनी वैल्यू आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 ज़ा 18, फिर 3 6 ज़ा 18, 0.6667 मतलब 6 समथिंग आती रहेगी, 6 रिपीट होता रहेगा, 6 7 लिखेंगे इसमें ग्राम फोर्स। ओके, ये हो जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। नेक्स्ट में देखो ये इसका फिगर भी गिवन किया है, कैरेक्टर डायग्राम इन अ फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 GF। मीटर रूल का वेट भी दे दिया है इसने 100 GF, पाइवटेड एट इट्स सेंटर, पाइवट है सेंटर पर, टू वेट 150 GF एंड 250 GF हैंग फ्रॉम द पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। और B पर 2 वेट्स हैं हमारे जो हैंग है। ऑफ अ मीटर रूल सच दैट OA की वैल्यू इसने गिवन की है एंड OB की वैल्यू भी गिवन की है। कैलकुलेट द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O, डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर अ 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 100 GF को कहाँ पर रखा जाए ये भी पूछ रहा है। ओके, तो सिंपल है कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें सेंटर पर इसको बैलेंस किया गया है, इसमें एक A पॉइंट है जो 40 सेंटीमीटर पर है हमारा। ओके, ये 40 सेंटीमीटर पर है, इसमें कितना वेट है 150 वेट इस पर अप्लाई हो रहा है, GF 150 है। और यहाँ पर क्या है, एक दूसरा पॉइंट है B जिस पर कितना वेट अप्लाई हो रहा है 250। ओके, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको कर देंगे सॉल्व किस टाइप से। तो इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालें, देखो इसकी वजह से ये हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट में ये निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अबाउट पॉइंट O क्या होगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे अगर हम F1 मान रहे हैं, इसको हम क्या मान रहे हैं R1, तो इसमें हो जाएगा F1 इंटू R1, ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 40। ओके, क्योंकि हम सेंटर से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, तो ये फोर्स इधर की तरफ अप्लाई हो रही है। इसका पाइवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, क्योंकि ग्राम फोर्स में और सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये हो गया हमारा टोटल मोमेंट फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट O। और क्या फाइंड करना है हमें इसमें, सेकंड में फाइंड करना है हमें टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, टोटल मोमेंट। ठीक है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट ये भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका देखेंगे कितना मोमेंट ऑफ फोर्स है अबाउट पॉइंट O।
इसमें भी अगर आपको इसको F2 मान लेते हो, इसको R2 मान लेते तो कितना हो जाएगा F2 इंटू R2। F2 की वैल्यू 250, R2 की वैल्यू 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5000। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज है। ओके, तो इनको हम इसको माइनस में ले सकते हैं, इसको प्लस में ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा हमारा, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, तो कितना हो जाएगा, हम क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर देंगे। वैसे तो हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, वैसे तो हम इनको ऐड करते हैं, लेकिन ये वाला जो क्लॉकवाइज वाला इसको माइनस में लेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारे ये माइनस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1000 प्लस का आ रहा है तो इन GF सेंटीमीटर, यह है एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल, ये है हमारा। ओके, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, 100 GF आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसमें हम, ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया हमारा। अब हमें कह रहा है कि एक वेट है, द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। अब 100 GF का फोर्स हमें पुट करना है जिससे कि बैलेंस हो जाए। अब देखिए किधर की तरफ मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स फोर्स इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें इधर की तरफ इसे बैलेंस करना, तो इधर की तरफ वेट रखेंगे, लेकिन कितना रखेंगे हम, लेट कर लेंगे कि लेट पुट 100 GF फोर्स एट पॉइंट या फिर एट अ डिस्टेंस R3, ठीक है, जैसे उसमें लेट किया था हमने पहले वाले क्वेश्चन में। लेट पुट 100 GF वेट एट R3 डिस्टेंस, ठीक है, R3 डिस्टेंस फ्रॉम O इन राइट हैंड साइड में ले सकते हैं आप। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने ये पुट कर दिया, तो देन हमारा क्या होगा, तब हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज और टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज क्या होगा, इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आनी चाहिए ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज ये किसके इक्वल हो, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज के इक्वल हो जाए हमारा। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज हमने फाइंड कर ही लिया है, कितना आ रहा था टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, 6000 आ रहा था। अब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, देखो एक तो क्लॉकवाइज में 5000 तो आ ही रहा था हमारा, एक और आ गया अब इसमें, क्योंकि हमने एक और वेट रख दिया है, एक वेट और रख दिया है इसमें, R3 डिस्टेंस पर रखा है और 100 GF है, तो 100 GF इसकी फोर्स हो गई इनटू R3 डिस्टेंस पर रखा है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। 5000 इधर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 100 इंटू R3, ये कितना हो जाएगा 1000, ये 1000 डिवाइड कर देंगे R3, तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा ना, GF आ रहा था, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखेंगे, कहाँ से, ओ से, ओ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। तो इसमें देखो ये बताया 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ, ओके, तो राइट साइड ऑफ ओ के आपको क्या करना, ओ के राइट साइड में 10 सेंटीमीटर पर इसको पुट कर देना है। ये सिंपल हो गया हमारा इसका फोर्थ पार्ट। तो सिंपल ये क्वेश्चन तो हमारे बस आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम किस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि आपको बस मोमेंट ऑफ फोर्स का ही कॉन्सेप्ट बताया गया है सभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क, इसको 0 मार्क्स पर पाइवोट किया गया है, तो ध्यान से करेंगे इसको, अब मीटर पर पाइवोट नहीं किया है, 0 मार्क्स पर पाइवोट किया गया है कि व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेस द रूल, किस मोमेंट ऑफ फोर्स से रूल क्या होगा, डिप्रेस होगा हमारा। तो देखो समझेंगे इसे क्वेश्चन को किस तरीके से, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है इस बार। ये कह रहा है कि जो स्केल है ना हमारा, उसको 0 मार्क्स पर यहाँ पर पाइवोट किया, यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है,
तो आपको पता है कि इसका जो 1 मीटर रूल है हमारा, तो 50 सेंटीमीटर पर इसका क्या होगा, 50 सेंटीमीटर पर इसका क्या होगा, पूरा मास, जो मास है इसका कॉन्सेंट्रेटेड होता है यहाँ पर। इसका मतलब इसका जो वेट है इधर की तरफ अप्लाई हो रहा होगा, नीचे की तरफ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो वो पॉइंट जहाँ पर पूरा बैलेंस हमारा, पूरा वेट किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा वो बैलेंस हो जाता है, वहीं पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है और वहाँ पर ही वो पूरा फोर्स अप्लाई करता है अपना। तो ये यहाँ पर अपना फोर्स अप्लाई कर रहा है और रूट कितने GF का है, 10 GF का है, ठीक है। तो 10 GF की फोर्स यहाँ पर लगा रहा है हमारी। तो ये जो इस तरफ मूव कर रहा होगा, डिप्रेस हो रहा होगा नीचे की तरफ, वो कितना हो रहा है, किस मोमेंट ऑफ फोर्स से हो रहा होगा, ये बताना है। तो 100 सेंटीमीटर का, तो 50 सेंटीमीटर होगा। तो अगर इस मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 50। तो इसका मीन्स 500 मोमेंट ऑफ ग्राम 4 सेंटीमीटर से डिप्रेस हो रहा है नीचे की तरफ। ओके, नीचे की तरफ। अब क्या कह रहा है आगे, इसमें आगे कह रहा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। इसे कैसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाया जाए कि नीचे की तरफ डिप्रेस हो रहा है, क्या किया जाए कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए हमारा, कितनी फोर्स अप्लाई करें हम। अब बताओ क्या करें इस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पाइवोट है ये, तो यहाँ तो वेट रख ही नहीं सकते हम, यहाँ वेट रखेंगे तो इसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई भी मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लगेगा। और आप यहाँ पर कहीं भी रखोगे नीचे की तरफ अगर लगाओगे इसमें फोर्स, तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे जिससे कि ये क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे, लेकिन बिल्कुल एंड पॉइंट पर लगाएंगे जिससे कि लीस्ट फोर्स लगे, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हमें कम अप्लाई करना होगा। तो आप इसमें 100 सेंटीमीटर की फोर्स लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है हमारी, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहती है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो इक्वल होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज ये वाला है हमारा, जिसको हमने क्या रखा है, इसकी फोर्स हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी फोर्स अप्लाई रही है, F2, और यहाँ पर डिस्टेंस है R2। ओके, ये ऊपर वाले का है आंसर। तो यहाँ पर ले लेंगे हम F2 इंटू R2 किसके इक्वल, F1 इंटू R1। इसको अगर हम F1 लेट कर रहे हैं और इसको R1 लेट कर रहे हैं, तो बस फोर्स हमें बतानी है कितनी है। R हमारा होगा 100, क्योंकि हमें लीस्ट फोर्स अप्लाई करनी है। F1 कितना होगा हमारा, F1 है ही हमारा 10, और R की वैल्यू है हमारे पास 500 और 50 सॉरी। तो F2 कितना हो जाएगा, ये 500 और डिवाइड बाय 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लगानी पड़ेगी ओनली 5 ग्राम फोर्स, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर अपवर्ड डायरेक्शन कह सकते हैं। ये डाउनवर्ड लग रही है, हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे इसमें। तो ये था इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखेंगे इसमें। अब देखो इसमें भी हमें यही फोर्स दिया कि बाय अप्लाइंग अ फोर्स 5 GF अपवर्ड एट 100 सेंटीमीटर। ओके, 5 GF फोर्स लगानी है अपवर्ड एट 100 सेंटीमीटर मार्क में। तो अब 16 देखेंगे का, यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास ऑफ 20 GF इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। एक मीटर रूल है जो बैलेंस्ड है, बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, एट द 29 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है, 29 सेंटीमीटर मार्क पर ही बैलेंस्ड है। व्हेन अ मास ऑफ 20 GF इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, जब 20 सेंटीमीटर का जो वेट है उसके वन एंड पर हंग किया गया, लटकाया गया है हमारा, तब ये बैलेंस हो रहा है। तो बताओ किस तरीके से रखा गया होगा इसको। और हाफ मीटर रूल है, ध्यान रखना ये हाफ मीटर रूल है, इसका मतलब वो 1 सेंटीमीटर का नहीं है, 0.5 मतलब 0.5 मीटर का है। 0.5 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर का नहीं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होते हैं। तो इस बार जो रूल है वो 50 सेंटीमीटर का है ओनली। ओके, और उसके 29 सेंटीमीटर पर इसको पाइवोट किया गया है, यहाँ पर इसको फिक्स किया गया है 29 सेंटीमीटर पर। मीन्स ये 29 सेंटीमीटर डिस्टेंस है आपका, और ये कितना है, ये बचा हमारा 21 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क, 29 सेंटीमीटर का व्हेन द मास ऑफ 20 GF इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। बताओ इधर की तरफ हंग करेंगे या फिर इधर की तरफ। अब देखो इधर की तरफ लेंथ ज़्यादा है तो इधर की तरफ तो वैसे ही क्या करेगा, इसकी सेंटर ग्रेविटी यहाँ आ रही है तो इधर की तरफ ये मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हम वन एंड इधर की तरफ हंग करेंगे 20 GF वेट, जिससे कि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए।
तो यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे 20 GF वेट को लगाकर। ओके, अब ये बैलेंस हो गया हमारा। ये कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द हाफ रूल। हाफ रूल का मास बताओ, इस रूल का मतलब स्केल का मास बताना है आपको। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, मतलब इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पर इसका मास होगा हमारा, वो होगा हमारा कहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर। ये होगा हमारा 25 सेंटीमीटर पर। ओके, क्योंकि जो स्केल का वेट होता है उसके मिड पॉइंट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसका मास हम अगर m ले रहे हैं, या फिर हम कह देते हैं यहाँ पर फोर्स F1 लग रही है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये 29 है और ये 25 है तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसके R1 की वैल्यू हमने ले ली 4 सेंटीमीटर। नाउ इसमें फोर्स लग रही है हमारी कितनी, F2 20 GF हो गई हमारी, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा R2 21 सेंटीमीटर। तो वही है मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे अगर हम, तो F1 इंटू R1 इक्वल्स टू कितना होगा F2 इंटू R2। देखो F के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 20 GF लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर F1 R1 की वैल्यू 4 और यहाँ पर F2 इंटू R2 की वैल्यू 21। F1 कितना होगा हमारा 20/21 डिवाइड बाई 4, कैंसिल करेंगे 2 5 से 5 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 105, 5 1 5 105, ये हो जाएगा GF। इतना फोर्स लगेगा तो वेट कितना हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा 150 ग्राम। ओके, ये हो जाएगा सिंपल, यही बताया इसमें हमें कि फाइंड द मास ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल का मास हो गया 105 ग्राम। कह रहा कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट इफ 20 GF इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। ठीक है, अगर इसको हम इस वाले को वैल्यू को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसको पॉइंट को किधर किस तरफ शिफ्ट करेंगे, बैलेंस हो। अब देखो, अब ये बैलेंस है, अब ये बैलेंस है। अगर आपने इधर की तरफ शिफ्ट किया इसे, अगर आपने इधर की तरफ शिफ्ट किया तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगी। तो समझेंगे इसको जनरल सेंस में। कह रहा है कि देखो, अगर इसकी डिस्टेंस कम तो इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कम, और इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कम तो इधर वाले की ज़्यादा हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज वाले की तो इधर की तरफ मूव करने लगेगी। इधर की तरफ मूव करने लगेगी अगर ये, तो इसका जो पाइवट पॉइंट है किधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसका पाइवट पॉइंट क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। क्यों लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तभी इसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तभी हम इसका मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस हम इधर लेके आ गए। अब F2 को हम यहाँ पर लेके आ गए, तब इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसकी मोमेंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगी इस वाले से, तो ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा और ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस पाइवोटेड पॉइंट को थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में खिसका देंगे, जिससे कि इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और बैलेंस हो। ओके, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं किधर की तरफ, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, इधर 25 सेंटीमीटर मार्क लगा हुआ है, उधर की तरफ शिफ्ट करना है। यहाँ है 25 सेंटीमीटर मिड पॉइंट यहाँ ना, तो इसे कह रहा है कि टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क इसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे हम। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चन तो आप जनरली बता सकते हो सिंपल कॉमन सेंस से ही। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब क्या करेंगे हम इसमें क्वेश्चन 17 करते हैं। A uniform meter rule of mass 100 GF is balanced on a fulcrum at 40 सेंटीमीटर। फलक्रम का मतलब है जहाँ पर इसको फिक्स किया गया है। ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल है, 100 ग्राम इसका वेट है। ये बैलेंस हो रहा है कहाँ पर, 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। सिंपल सा क्वेश्चन है तो, कि 100 ग्राम का रूल है हमारा, मतलब स्केल है, इसको बैलेंस किया गया है कहाँ पर, 40 फलक्रम पर। ठीक है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर पर इसको बैलेंस किया गया है। सिंपल है, ये इधर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका वेट कितना है, इसका वेट है हमारा, स्केल का वेट कितना दिया हुआ है, कितनी ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम है, इसका मतलब इसके सेंटर पर, इसके 50 सेंटीमीटर पर ये क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 100 अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि सेंटर पर ही पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होता है हमारा। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि पूरी बॉडी का मास अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट पर होगा। तो इधर 100 ग्राम फोर्स लग रही होगी इधर। ओके, तो इधर 50 है, तो इधर कितना बचेगा, तो इसका पाइवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो इधर की तरफ फोर्स लग रही है तो इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, मीन्स क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। ओके, डाउनवर्ड इधर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, वेट किधर की तरफ सब्सटेंड करेंगे, इधर की तरफ सब्सटेंड करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने इधर की तरफ
सस्पेंड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इधर की तरफ ही फिर डाउनवर्ड ही मूव करेगा, तो इधर की तरफ सस्पेंड करेंगे तब ये बैलेंस होगा हमारा। तो ये कह रहा है ना कि बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एम एट अ मार्क 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मार्क पर हमें क्या करना है, एक अननोन मास सस्पेंड करना है। तो इसका क्या बताना है आपको, मास बताना है। ओके, इसका मास एम लिया है हमने, तो मास बताना है इसका, इसको सस्पेंड किया इधर की तरफ 20 सेंटीमीटर। तो वही है बस सिंपल कि मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज। मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज फोर्स मतलब इतना मास लग रहा है, और डिस्टेंस क्या है पाइवोट पॉइंट से 20, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स कितना लग रहा है 100, और पाइवोट पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या है 10। कैंसिल करेंगे, एम की वैल्यू निकालेंगे, ये जाएगा 100 मतलब 1000/22 से कैंसिल हो जाएगा, एम की वैल्यू 50 ग्राम। ओके, 50 ग्राम की आ गई हमारी वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है 50 ग्राम। फिर कह रहा है कि टू विच साइड ऑफ द रूल विल टिल्ट इफ द मास एम इज मूव्ड टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये किस साइड की तरफ मूव करेगा, ये हमारा टिल्ट करेगा अगर मास एम को मूव कर दें मार्क 10 सेंटीमीटर की तरफ। अगर इसे 10 सेंटीमीटर की तरफ मूव कर दें, मतलब इस वाले को इधर की तरफ कर दें, अभी तो बैलेंस है, लेकिन अगर हमने इसको इधर की तरफ किया, इस मास को इधर की तरफ मूव किया, तो इसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी पाइवोट पॉइंट से, तो इसकी फोर्स इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होगी तो इधर की तरफ ही एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करने लगेगा। ओके, तो इसमें ये क्या करेगा, टिल्ट, इसमें लिखा भी है टिल्ट इन एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, टिल्ट इन एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, या फिर इसमें जैसे लिखा है उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन द साइड ऑफ मास एम, मास एम वाली साइड पर ये टिल्ट करेगा। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ, रिजल्टेंट मूवमेंट क्या होगा ये बताना है आपको। अब कितना रिजल्टेंट मूवमेंट होगा, अगर ये इसको हम क्या कर दें 10 सेंटीमीटर मार्क पर रख दें, 10 सेंटीमीटर मार्क पर रख दें, तो मतलब अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हम क्या ले रहे हैं, F1 तो हमारे पास वही है 50 GF, लेकिन R न्यू R हमने क्या लिया है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अब इसमें हमने 10 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, यहाँ 0 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, या 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 नहीं है, या 40 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30, 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारे पास है ही, ठीक है, ये तो हमारे पास है ही, इनको हमने क्या लिया है F2 और R2 ले रहे हैं। तो F2 कितना है 100 और एंड R2 कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला है और ये क्लॉकवाइज वाला, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें हम कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है इसने कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो रहा है हमारा 50 × 30 कितना हो रहा है 1500, ये प्लस में रहेगा हमारा। ओके, ये कितना होगा हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स 100 × 10, ये होगा हमारा 1000 होगा, लेकिन ये माइनस में लिया जाएगा। अब रिजल्टेंट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना आएगा 1500 माइनस 1000, तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल है हमारा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, ये हो गया अब हमारा। अब नेक्स्ट करेंगे इसमें क्या है कि हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। ठीक है, इसको कैसे बैलेंस किया जाए अगर दूसरा मास 50 ग्राम लगा दिया जाए। अब 50 ग्राम इधर की तरफ लगाएंगे, इधर की तरफ मास ज़्यादा हो, इधर की तरफ मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर रहा, तो इधर की तरफ हम क्या लगाएंगे, कितना मास 50 ग्राम मास इधर की तरफ लगाएंगे हम, कितना राइट साइड में। तो उसको बैलेंस करके किस तरीके से दिखाएंगे हम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे उसमें कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला ही सिस्टम लेते हैं अगर हम। ठीक है, इस बार क्या कर दिया अब इसने कि यहाँ पर क्या रखा है, एक मास है हमारा कितना, जो एम लिया था हमने 50 ग्राम, इसको हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है। एक दूसरा मास है जिसको हमने कहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक कितना मास है 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर पर रखा है। ओके,
अब ये कह रहा है कि एक और मास है हमारे पास कितने ग्राम का, 50 ग्राम का। इसको कहाँ रखेंगे, बैलेंस हो जाता है, इधर की तरफ ही बैलेंस करेंगे हम इसको। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि इसको हमने कहाँ रख लिया, आर, इसको अगर हमने क्या माना है F1 R1, इसको माना है F2 R2। तो एक लेट करेंगे, पुट कर लेते हैं, लेट 50 ग्राम वेट पुट एट R3 ऑन राइट साइड ऑफ ओ के राइट साइड में। और ओ कहाँ है हमारा, ये है ना हमारा फलक्रम, मतलब जहाँ फिक्स पॉइंट किया गया हमने 40 पर किया गया ना, 40 सेंटीमीटर पर। तो अब हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इक्वल होगा। आपको कंप्लीट लिखना है, ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना। मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा, इधर की साइड वाला होगा, किधर किधर इसकी तरफ से ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये जाएगा F1 इंटू R1 इक्वल्स टू, यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर दो वेट आ गए हैं, एक तो 100 है, एक और वेट लग रहा है इसमें R3, एक और वेट लग रहा है इसमें जिसको हमने क्या लेट किया है F3 कितना 50 ग्राम। लेट F3 इज इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पर F2 इंटू R2, ये वाला F2 इंटू R2, ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा, प्लस F3 इंटू R3, ये वाला मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा जो F3 या R3 पर लग रहा है। तो F1 कितना होगा हमारा 5, R1 की वैल्यू 30। इस चीज़ को समझेंगे हम कि दोनों वेट इधर लगाए तो दोनों का अलग अलग मोमेंट ऑफ फोर्स का सम कर देंगे, इधर इधर एक ही है हमारा वेट तो उसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल देंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, तभी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर F2 की वैल्यू 100 ली है हमने, R की वैल्यू 10 प्लस F3 की वैल्यू 50 ली है, R3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 50 नहीं, ये 5 नहीं है 50 है। ओके 50 है, तभी तो ये 1500 है, पहले भी फाइंड किया था हमने। इधर आकर ये 1000 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 50 इंटू R3। डिवाइड करेंगे यहाँ 500 आ जाएगा, 50 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा R3, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर पर ही। क्या हम इसे 10 सेंटीमीटर पर ही सस्पेंड करेंगे, ओके तो 10 सेंटीमीटर ही आ रहा है इसमें कि 10 सेंटीमीटर पर ही हम इसे सस्पेंड करेंगे, नहीं, बाय सस्पेंडिंग द मास 50 ग्राम एट द मार्क 50 सेंटीमीटर। देखो 50 सेंटीमीटर क्यों कह रहा है, सही है, ये 50 सेंटीमीटर भी तो करेंगे हम, क्यों, ठीक है। देखो यहाँ से डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि पाइवट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर यहाँ 0 मार्क है, ठीक है, यहाँ पर 10 मार्क्स है, यहाँ पर 14 मार्क किया गया है, 0 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 40, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर तो आएगा, इसलिए क्या कहा है इसने आंसर में क्या कि 50 सेंटीमीटर मार्क पर, ठीक है, एट 50 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पर बताया गया है कि बाय सस्पेंडिंग द मास 50 ग्राम एट 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कहाँ से डिस्टेंस है, पाइवट पॉइंट से। ओके, क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकलती है पाइवट पॉइंट से ही फाइंड होती है हमारी। सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या कह रहा है, इसका फिगर भी गिवन किया है, इसमें तो सॉल्यूशन भी दिया है। इसका कह रहा है कि यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ L है, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड, ये सपोर्ट की गई है एंड से, यहाँ से इसको सपोर्ट किया गया है, एंड लोडेड बाय अ वेट W kgf एट इट्स मिडल, इसके मिडल में W वेट को सस्पेंड किया गया है। इन इक्विलिब्रियम फाइंड द रिएक्शन R1 R2 एट द एंड, कितना रिएक्शन लग रहा है R1 एंड पर, तो इन पर लगने वाला जो टोटल रिएक्शन होगा हमारा, ठीक है, ये कितना है हमारा, ऊपर की तरफ अपवर्ड और टोटल हमारा डाउनवर्ड सिर्फ W है हमारा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड टोटल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो बस इस वाली कंडीशन के लिए इसने क्या किया है, R1 ये रिएक्शन फोर्स लग रही है हमारी, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ फोर्स इंटू डिस्टेंस ये इक्वल होगा हमारा। ओके, ये दोनों सेम लग रहे हैं हमारे बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर। फिर ये किसके इक्वल हो जाएंगे, हमारे W के इक्वल जाएंगे, दोनों ही R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ रही है, W/2 kgf और W/2 kgf, ये बताया है इसने हमारा, ठीक है। तो सिंपल है तो हमारा कि अगर ये इस तरीके से कह रहा है हमारा कि ऊपर की तरफ दो मतलब फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रही हैं R1 और R2, और यहाँ पर एक लोड है हमारा W kgf है ये हमारा, ओके।
तो देखो ऊपर की तरफ जितनी फोर्स लग रही है इतनी नीचे की तरफ लग रही है, तभी ये क्या है हमारा बैलेंस हो रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, तो टोटल जो फोर्सेज है हमारी R1 और R2 ये किसके इक्वल होगी, W के इक्वल होगी, तब ये हमारा बैलेंस होगा। अब R1 और R2 दोनों इक्वल फोर्सेज होंगी हमारी, अगर ये इक्वल नहीं हुई तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर इसने बताया भी गया है कि क्या, कि R1 इंटू यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर L है तो ये कितना हो जाएगा L/2, तो L/2 किसके इक्वल है, R2 इंटू L/2, इसको कैंसिल करेंगे हमारा, तो R1 R2 के इक्वल आ रहा है, R1 R2 के इक्वल आ रहा है, R1 R2 के इक्वल आ रहा है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर हम क्या कर दें, R2 को भी R1 रख दें, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2R1 इक्वल्स टू W। R1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, W/2, मीन्स जितनी फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उसकी हाफ फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, और सेम ही हमारे क्या होगी, R2 भी अप्लाई करेगा, R1 R2 सेम है हमारे। तो यही इसने बताया सिंपल, कि इतने kgf फोर्स ये अप्लाई करेगा, इतने kgf फोर्स ये अप्लाई करेगा यहाँ पर। तो सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये जर्नल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जर्नल फॉर्म में दिए होते हैं, वो थोड़े से टफ लगते हैं हमें, क्योंकि उसमें वैल्यू में गिवन नहीं होती है। ओके, तो ये था हमारे पास, तो बस यही है हमारा, सिंपल थे हमारे न्यूमेरिकल्स। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट भी जो इसके पार्ट हैं, नेक्स्ट पार्ट के भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको कंप्लीट इस बुक के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक यू।